हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो मॉडर्न अप्रोच है अकाउंटिंग का, जिसमें हम लोग डेबिट या क्रेडिट कैसे करते हैं अकाउंट्स को, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस वीडियो में क्लासिकल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे कि क्लासिकल जो अप्रोच है, जिसमें हम लोग रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट्स को पढ़ते हैं, उसके बेसिस पर कैसे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको डेबिट या क्रेडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी लिख रखे हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमें इस तरह से एक टेबल बना लेनी है, जिसमें मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है टू अकाउंट्स का मतलब किसी भी एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट्स ज़रूर होंगे। ठीक है, मिनिमम 2 हो सकते होंगे ही होंगे, बाकी मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं वो आगे पढ़ेंगे कंपाउंड एंट्री में। फिर नेचर ऑफ अकाउंट, यानी कि कोई भी अकाउंट जो यहाँ पर 2 अकाउंट्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो जो रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट्स हैं उसमें से किस अकाउंट को बिलोंग करता है। और फिर उनका जो रूल है, जैसे रियल अकाउंट अगर आता है तो रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ऐसे ही जो दूसरे अकाउंट्स होंगे उनके रूल्स यहाँ पर हम लिख लेंगे, और फिर लास्ट में उस रूल के बेसिस पर हम उस पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे इस तरह से एक टेबल प्रिपेयर कर लेंगे हम। अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो कितना है, 1 लाख रुपया बिज़नेस में लगाया गया। जब कभी भी हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें मिल रही है वो है कैश। ठीक है, पैसा लगा करके हमने बिज़नेस शुरू किया, तो हमारा जो पहला अकाउंट होगा वो कैश अकाउंट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो पैसा लगा करके हम बिज़नेस शुरू करते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड टू इनिशिएट द बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड कैपिटल। अब कैश और कैपिटल हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है तो कैश अकाउंट किस तरह का अकाउंट है हमें ये जानना होगा। तो कैश को हम देख या छू सकते हैं। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में होता है, नोट्स या कॉइन्स हैं, तो उसे हम देख या छू सकते हैं, इसलिए वो क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। फिर बारी आती है कैपिटल की। कैपिटल अकाउंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है ओनर को, यानी कि प्रोप्राइटर को, तो इसलिए ये एक पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। ठीक है, इसको हम पर्सनल अकाउंट मानते हैं। अब रियल अकाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे। मैं एक बार लिख करके दिखा देता हूँ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले जो रूल्स हैं वो हमने लिख लिए। तो अब हमें क्या देखना है कि कैश एक रियल अकाउंट है। ठीक है, ये बिज़नेस में आया या बिज़नेस से गया। तो जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो कैश बिज़नेस में आता है, तो जब बिज़नेस में आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो आए उसे हम डेबिट कर दें, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही पर्सनल अकाउंट है। हम कैपिटल को एक पर्सन की तरह ट्रीट करें अगर, तो पर्सनल अकाउंट में ये क्या है, मिस्टर कैपिटल जो हैं वो क्या हैं, गिवर हैं या रिसीवर हैं। तो यहाँ पर ये गिवर माने जाएंगे क्योंकि इन्होंने पैसा दिया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले ट्रांजेक्शन की ओर। तो अगला यहाँ पर क्या है, पेड टू रमेश 20,000। अब रमेश को पे किया है 20,000 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कि 2 अकाउंट्स हमें ढूंढने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रमेश को अगर हमने पेमेंट किया है तो वो किस फॉर्म में किया होगा, कैश में किया होगा। तो सबसे पहला जो अकाउंट आ गया वो है कैश अकाउंट। और दूसरा, हमने किसको पेमेंट किया, यानी ये पैसा जो 20,000 रुपये हैं ये किसको दिए हमने, तो ये रमेश को दिए गए। ठीक है तो अब फिर से आइडेंटिफाई करना है हमें कि कैश अकाउंट और रमेश का जो अकाउंट है वो किस तरह का अकाउंट है। तो कैश अकाउंट
रियल अकाउंट है। अब रमेश का अकाउंट क्या होगा, ये एक नाम है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक, अब रूल क्या है, अभी ऊपर हम लोगों ने रियल अकाउंट का लिखा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और पर्सनल का क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर हमने रमेश को 20,000 रुपये का पेमेंट किया। ठीक है, इसको मैं नोट नहीं कर रहा हूँ फार्मूले को, ये सेम एज इट इज़ आ जाएंगे यहाँ पे। तो कैश अकाउंट जो है वो जा रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं इसलिए जब कैश जाएगा, यानी क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो जाए उसे हमें क्रेडिट कर देना है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो कैश जा रहा है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। और रमेश, यहाँ पर रमेश क्या है, पेमेंट जो हमने किया वो किसको मिला, किसने रिसीव किया, तो रमेश ने रिसीव किया, तो डेबिट द रिसीवर। तो रमेश डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एक अगली एंट्री बन गई। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 30,000, रमेश से हमने जो है 30,000 रुपये का गुड्स खरीदा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज्ड गुड्स। ठीक है, तो परचेज गुड्स लिखा होता है जब, तो हम परचेज अकाउंट को लिखते हैं। ठीक है, कौन से अकाउंट को लेंगे, हम परचेज अकाउंट को लेंगे। अगर यहीं पर किसी एसेट का नाम दिया होता जैसे परचेज फर्नीचर मशीनरी, तो हम उसको लिखते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया, परचेज अकाउंट। और दूसरा हमने क्या किया है, खरीदा है, लेकिन किससे खरीदा, हमने खरीदा राम से। ठीक है, तो राम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हमें क्या करना है, दोनों के नेचर को आइडेंटिफाई करना होगा। तो परचेज अकाउंट क्या है, नॉमिनल है। क्यों, क्योंकि परचेज जो है खरीदना एक प्रोसेस होती है कि हमने पैसा दिया, चीज़ ली, तो ये एक प्रोसेस है, इसलिए ये एक नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो राम है ये पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। तो पर्सनल अकाउंट का हमने ऊपर पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। ठीक है, तो परचेज करना यानी कोई चीज़ खरीदना क्या है, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें पैसा मिलता है, हमारी इनकम होती है, हमसे खर्च होता है। तो जब खरीदते हैं हम लोग कोई चीज़ तो वो हमारे लिए क्या होती है, खर्चा होती है। ठीक है, एक्सपेंस होती है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, अगर नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से देखें तो अगर खर्चा है तो इसे हम डेबिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब राम है, राम यहाँ पर रूल के हिसाब से क्या है, रिसीवर या गिवर, हमें देखना पड़ेगा। तो राम से हमने खरीदा है, तो राम ने गुड्स हमें दिए होंगे, तो इस हिसाब से गिवर हो गए, और गिवर होने के साथ साथ इन्हें हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट अगला है पेड टू संजय। ठीक है, संजय से पेड टू संजय, संजय जो है को 30,000 रुपये पे किए गए। ठीक है, अब वो किसी वजह से दिए जा सकते हैं, उधार दिए हों, या हो सकता है संजय ने पहले कभी पैसे दिए हों तो वापस ले रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर पेमेंट किया गया संजय को 30,000 रुपये का। अब पेमेंट ही किस फॉर्म में होगा, तो ये कैश में होगा। ठीक है, तो एक हो गया कैश अकाउंट और दूसरा संजय का जो अकाउंट है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैश अकाउंट किस तरह का अकाउंट है और संजय का अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, तो कैश जो है वो रियल अकाउंट है और संजय का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। अब रूल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रियल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और पर्सनल का डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर कैश जब हम पेमेंट करते हैं तो जाता है, यानी कि कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो रियल अकाउंट को बिलोंग करता है। और संजय पर्सनल अकाउंट है, तो पेमेंट हमने किया किसको, संजय को, तो संजय क्या हो गए, रिसीवर हो गए, उन्होंने पैसा रिसीव किया इसलिए वो डेबिट हो गए। एंट्री क्या बनी, संजय डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, संजय डेबिट टू कैश अकाउंट। लास्ट एंट्री देखते हैं, पेड रेंट ₹2,500। ठीक है, तो यहाँ पर सेम कंडीशन है, बस यहाँ पर पेमेंट हमने किस चीज़ के लिए किया, रेंट के लिए। तो रेंट के लिए जब हमने पेमेंट किया होगा तो कैश में किया होगा। ठीक है,
और पैसा जो हमने दिया वो किस लिए दिया था, रेंट के लिए दिया था, यानी कि हमने किराया दिया। तो ये हो गया रियल अकाउंट, ठीक है। और रेंट अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि रेंट की कोई अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट हो गया ये। अभी रियल अकाउंट का फॉर्मूला डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट, और नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जब हमने पेमेंट किया तो कैश में किया होगा, ठीक है, और कैश एक रियल अकाउंट है और वो जाएगा, इसलिए उसे हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। फिर है रेंट, रेंट क्या है, एक एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं, तो इसलिए हमने नॉमिनल अकाउंट को क्या किया, डेबिट कर दिया, सॉरी रेंट अकाउंट को, ठीक है। तो ये एक पूरी समरी हमने तैयार कर ली, ठीक है। इस समरी से होगा क्या, जो लोग अभी तक जर्नल बनाना नहीं सीख पाए हैं या जिनको अभी डाउट्स हैं, इस तरह से टेबल बना करके पूरा तैयार करेंगे, ठीक है। अब इसको अगर तैयार कर लेते हैं तो जो भी डाउट्स या कन्फ्यूज़न्स होंगे वो सारे कन्फ्यूज़न्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।